गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस हमारा आज का ब्लॉग सुबह 9:30 स्टार्ट होता है और रोज की तरह हमारी लंच से पहले की तो सारी क्लासेस हैं। लंच के बाद सिर्फ एक क्लास है, उसके बाद आज फ्री है। सो हमारा जो असाइनमेंट है, काम होगा आज लंच के बाद उसको कर लेंगे। और बाकी 3 तारीख से सीटी आने वाले हैं। सीटी बोले तो क्लास टेस्ट, बट एक क्लास टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सेशनल में, क्योंकि सीटी से 15 नंबर पर सब्जेक्ट के 15 नंबर हमारे सेशनल में जुड़ते हैं। टोटल सेशनल हमारा 50 नंबर का होता है, उसमें से 15 नंबर हमारी सीटी से जुड़ते हैं, 10 नंबर हमारे अटेंडेंस से जुड़ते हैं, फिर बाकी के जो बचे नंबर होते हैं वो हमारे डिसिप्लिन या हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जुड़ते हैं। सो सीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती है। सो आज या कल से वो सीटी की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि 15 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि बैक तो एक नंबर से भी लग जाती है। सो बैक लगने भी नहीं देना है। और बाकी बीटेक में है तो अभी तो अच्छी परसेंटेज बनी रहेगी तो सही है, क्योंकि अगर अभी से अच्छी परसेंटेज लेके चलेंगे तो लास्ट फाइनल डिग्री तक का अच्छी परसेंटेज बनी रहेगी। उसका प्रॉफिट ये होगा कि जो भी अच्छी कंपनीज होती है, मतलब जो अच्छा पैकेज देती है कंपनियाँ, वो मांगती हैं बिना बैक के स्पेशल कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया देती है कि इससे नीचे वाले परसेंटेज के बंदे उस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस में या इंटरव्यू में बैठ ही नहीं सकते, प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं सकते। सो अगर अच्छी परसेंटेज रहेगी तो हमारे पास एक चॉइस ये होगी कि अगर हमारा किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो रखा है तो हम किसी भी, मतलब हमारी अच्छी परसेंटेज होगी तो हम किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट या इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। सो पूरा ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि हमारी परसेंटेज अच्छी से होगी चले। बाकी मैं अभी व्लॉग बना रहा था, ऊपर से आपको आवाज़ आ रही होगी, इनको भी दिखाता हूँ। मतलब हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, व्लॉग बनाने देते हैं या हल्ला गुल्ला करते हैं, परेशान करते हैं। वैसे गुस्से में नहीं, उसमें नहीं, बस हंसी मजाक में कि यार चलो परेशान कैसी हो जाए, बंदा डिस्टर्ब करना है, दोस्ती आ रही है। मैं इनका शक्ल भी दिखाता हूँ। हाँ, और कैमरे के सामने इनको लाऊंगा तो इसमें एक अंकित रावत है, हमारे भाई रामनगर का है, बेचारा अपना मुँह छिपा देता है। दिखाता हूँ मैं, ये रहा रावत जी। क्यों बना ये वो हरामी चेहरा। हमारी फर्स्ट क्लास मटेरियल साइंस की होती है। इसका लेक्चर आधा हुआ ही था कि लाइट चली गई, जिस वजह से लेक्चर को आधे में रोकना पड़ा और उसके बाद काफी देर लाइट नहीं आई। फिर उसके बाद सर ने दूसरी क्लास में जाके लेक्चर लिया। गाइस ये रही मैथ्स की क्लास। इसमें हम खाली अटेंडेंस के लिए जाते हैं, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आता। सो गाइस फर्स्ट हाफ की अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करके हम हॉस्टल आए। यहाँ आके हमने मैथ्स में खाना खाया। खाना खा के हम फिर नीचे रूम पे आ गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो मैथ्स का था, और मैथ्स के लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ई की पावर पी, ई की पावर टी, ई की पावर साइन टी की पावर 2t पी टूटी फूटी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और टीचर बोल रहा है कि भाई काफ़ी इजी है, ये है वो है, और हमारे किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। और परसों को सीटी 3 तारीख को सीटी है तो सीटी में दूंगा बोला, और अभी तक का हमें कुछ भी नहीं आता है। सो आप देखते हैं, अगर तब तक का यूट्यूब बाबा से अगर हमें कुछ हेल्प मिल पाती है या हमें समझ में आता है तो सही है, नहीं तो सीटी में फेल होना तय है। हमें मैथ में सीटी में फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर टीचर हमें क्वेश्चन आज दे देना ये क्वेश्चन दूंगा विथ सॉल्यूशन, फिर भी हम पास नहीं होंगे। इतने गंदे हाल हो गए यहाँ मैथ में हमारे। तो अभी लंच के बाद हमारी 2 बजे से 5 बजे तक का थर्मो की क्लास है, 3 घंटे। पहले सुबह पढ़ी हमने 11 से 12, 1 घंटा वो पढ़ी, और 2 से 5 3 घंटे और पढ़ी। मतलब टोटल दिन में 4 घंटे हम थर्मो पढ़ रहे हैं। दिन में टोटल 6 घंटे क्लासेस होती है, उसमें से 4 घंटे थर्मो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब थर्मो पढ़ के भी दिमाग का दही हो गया है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा। अटेंडेंस है, टीचर की नज़रों में इमेज है, जो भी है। 50 नंबर है यहाँ टीचर के हाथों को, तो 50 नंबर ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। तो जाएंगे कॉलेज और बताते हैं आपको। सो गाइस लंच के बाद एक बार फिर से अधमरे मन से बेमन से फिर जा रहे हैं कॉलेज। बेमन से इसलिए क्योंकि जो हमारे साथ के दोस्त लोग हैं अदर ब्रांच वाले, उनकी क्लासेज नहीं है, वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और हमारी क्लासेज है वो भी एक ही सब्जेक्ट की है यार, 2 से 5 थर्मो और 11 से 12 भी थर्मो ही पड़ी थी। 4 घंटे एक सब्जेक्ट, किसका पढ़ने का मन करता है। पर मजबूरी में जाना पड़ा कि अटेंडेंस लग जाएगी, मास्टर थोड़ा नंबर तो दे देगा। हाँ, ये जानते हुए कि भाई कि अगर जा रहे हैं तो क्लास है तो हमारे लिए अच्छा है वो, क्योंकि उससे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। रूम पे रहेगा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर चलो 2 शब्द ही आ जाएंगे हमारे दिमाग में। इस कॉलेज जाने के लिए अभी इतना आलस आ रहा है कि हमसे जो बंदे पीछे थे वो हमसे आगे पहुँच गए हैं। ये सब आगे जा रहे हैं, वो हमसे पीछे थे, हम इनसे आगे होते हुए पीछे होते जा रहे हैं। जाने का मन नहीं कर रहा। दूसरा है कि ठंडी ठंडी हवा चलिए, अच्छा लग रहा है। और लेट हो पहुँचेंगे तो सही है यार, उतनी कम देर क्लास में बैठना पड़ेगा। तो आराम से जा रहे हैं, जाना तो है ही, पहुँचना तो है ही। 5 मिनट लेट पहुँचे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर जा रहे हैं आराम से जा रहे हैं। बाकी आप हवा देख ही सकते हैं कि मतलब अभी हवा अच्छी, हवा भी गर्म नहीं है, ठंडी हवा है, अच्छी हवा चल रही है। तो आराम से हवा को फील करते हुए नेचर के बीच में, अगल बगल लोग घास काट रहे हैं, बकरियों को चरा रहे हैं, गाय बकरी चर रही हैं, लोग घास काट रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से किसी के ऊपर धूप है। तो ये सबको फील करते हुए जा रहे हैं। बाकी क्लास में जाके तो वही पढ़ना है। क्या ही पढ़ेंगे उसमें, हीट पढ़ेंगे, वर्क डन पढ़ेंगे, ये वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। या तो चलो कोई दूसरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा होता, चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा।
रोज़ का वही देखना है, पूरे सेमेस्टर वही पर, पूरे सेमेस्टर के 4 साल तक का तो ऐसे इससे रिलेटेड ही रहेगा, भले सब्जेक्ट चेंज हो जाए पर रहेगा तो इससे रिलेटेड ही। तो कोई नहीं, क्या पता कल को ऐसी हवा नसीब होना हो, क्या पता कल को हवा बंद हो जाती है। तो अभी आराम से फील लेते जा रहे हैं। सब हमसे पीछे थे बंदे, दिखाता हूँ आपको, ये सब बंदे हमसे पीछे थे, हमसे आगे पहुँच गए हैं। सो गाइस, जैसे कि रास्ते में मैं अपने को और रवि को एक्सप्लेन करते हुए आ रहा था कि भाई हम इतना आराम से आते, इतने आलस से जा रहे हैं, हमें लेट हो रही है। तो हम 2:10 में यहाँ क्लास में पहुँचे और क्लास 2 बजे से थी और लिटरली क्लास में कोई नहीं है। सबसे पहले रवि और मैं ही पहुँचे हैं। ये सबसे पहले क्लास में रवि और मैं पहुँचे हैं, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट। सबसे पहले हम पहुँचे 10 मिनट लेट आने के बाद भी। सो गाइस, जो मैं बता रहा था आपको कि लंच के बाद थर्मो की क्लास होनी थी, वो कंप्लीट हो गई है। और अब हमको सिर्फ एक गाना याद आ रहा, मार डाला मार डाला। क्योंकि सीन ऐसा हो रहा है, इतना तो ये पढ़ा रहे हैं और छुट्टी के दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। जैसे संडे को कभी छुट्टी होती है, हमारी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, और वही पूरे कॉलेज में सिर्फ हमारी ब्रांच और हमारी ईयर की लगती है। ठीक, उसके बाद कल को शायद ईद की छुट्टी है, शायद क्या कल को गवर्नमेंट ईद की छुट्टी है, बट हमारे कॉलेज में कोई छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी होगी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो सारे बच्चों की तो छुट्टी होगी, बट हमारी नहीं है। हमारी 2 एक्स्ट्रा क्लास फिर भी है कल को, 9 से 12 बजे तक का 2 सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास फिर भी है कल को। थर्मो और मटेरियल साइंस, इन 2 सब्जेक्ट की कल को भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। और अभी भी आज इतना पढ़ा है, मतलब भाई साहब तुम जान ले लो हमारी पढ़ा के यार। पूरे 3 इसके बाद के 3 साल का कोर्स इनको इसी सेमेस्टर में कराना होगा। पता नहीं इतना क्या पढ़ा रहे यार। अब तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है, यहाँ एडमिशन लेके भाई गलती कर दी है, ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो चलो, हम तो अपनी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, आपको हम यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। और एक चीज़ जैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता रहा था कि असौच का महीना चल रहा है, तो यहाँ सब घास वास काट के सुखा रहे हैं। सो मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा माहौल कैसा है। बाकी मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, पर पढ़ाई अच्छी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जा रही है पढ़ाई। इतनी हमें झेलने की आदत नहीं है कभी, तो इसलिए हमें दुख हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हम क्लास कंप्लीट करके हॉस्टल जा रहे हैं, बट अभी भी हमारे पास एक लिस्ट आ रही है। उस लिस्ट में मेरा और निवेश का नाम भी है, और उसमें उन्होंने बोल रखा है कि हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, 30 तारीख से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जमा कर दो, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होंगे। और मैं कल दोबारा से, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कल दोबारा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आया था। एक तो एडमिशन के टाइम पे जमा किए थे, फिर उसके बाद इन्होंने मना करे, कल दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करके आया मैं। अभी फिर लिस्ट आ रही कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है। ये भाई तुम उन डॉक्यूमेंट्स का कर क्या रहे हो? अपने घर में जाके आग लगा के भाई चाय बना के पी रहे हो क्या यार उस डॉक्यूमेंट से? मतलब डेली रोज डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, मैं 2 बार डॉक्यूमेंट्स में जमा करके आ गया हूँ। अब के मैं दिमाग तो इतना ख़राब हो रखा है, अब जाके जो होगा देखा जाएगा। पहले उनको अच्छे से सुना के आता हूँ मैं कि मतलब क्या बकैती कर रखी है, क्या बकचोदी कर रखी है तुम लोगों ने करके। क्यों नहीं मैं कुछ बोलना चाहेगा भाई? बस यार इन्होंने तो फैला ही रखा है, पता नहीं क्या रहा था। मतलब भाई 2 बार डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, उसके बाद ही लिस्ट आ रही है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है। यार क्या हद होती है एक लिमिट की बकैती की। मतलब इनकी लापरवाही की वजह से मेरे को एक बार 10,000 का चूना लग चुका है, अभी तक मेरा रिफंड आया नहीं है, पर अभी देखता हूँ मैं। सो गाइस, एडमिन ब्लॉक जाके मैं हॉस्टल वापस आ गया हूँ। तो अब बता दो कि वहाँ हुआ क्या। मैं गुस्से में था, तो मैं ऐसे ही गुस्से में, काफ़ी गुस्से में वहीं पहुँच गया। और जो मेरे दोस्त लोग या जो भी मेरे को जानते हैं, तो उनको ही पता है कि मेरा गुस्सा कैसा है। अगर जब मेरे को गुस्सा आता है, मैं ये सामने, तो मैं ये नहीं देखता कि सामने कौन है क्या है, बस मेरी आंखें बंद हो जाती है गुस्से में। तो वहाँ मैं पहुँचा, ऐसे गुस्से में मैंने बोल दिया कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो बाद में आकर रखे हैं, मेरी वीडियो बना के ये है वो है। तो वो भी चौड़े हो गए, तो बोल रहे हैं कि दिखाओ वीडियो। मैंने वीडियो दिखा दी, फिर मैंने कहा मैं सीधे डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, फिर फाइल चेक करी, बोल रहे कि अब इसमें तेरा गैप सर्टिफिकेट नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने अपने डिप्लोमा के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, उसके बाद 1 साल जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं यहाँ आ रखा हूँ। सो अपना गैप सर्टिफिकेट हल्द्वानी से अपने घर से बना के लाया था, तो मैंने अपने यहाँ एडमिशन के टाइम पे जमा कर रखा था वो।
तो बोले नहीं है। तो मैंने ये बात बताई कि मैंने जमा करके रखा है, ये है वो है। मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी, प्रूफ था मेरे पास, तो दिखाया। फिर मेरी फाइल में ढूंढते हैं, मेरी फाइल में वो गैप सर्टिफिकेट मिला नहीं। वो गैप सर्टिफिकेट फिर मिलता है फर्स्ट ईयर की फाइलों के बीच में। और अपने जिस दिन फ्रेशर थी उसके एक दिन पहले भी हमने जिस दिन TCCC जमा करने गया था, तो उस दिन मेरे को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ईयर की फाइल में मिले थे, और आज ही वही सीन हो रखा है। तो इतनी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं, इतने अच्छे से काम करते हैं कि भाई साहब हमने सर्टिफिकेट जमा कर रखे हैं। उसके बाद जो मैं कल दोबारा जमा करके आया था, उसके बाद भी आज तीसरी बार फिर ग्रुप में नाम आता है, मैसेज आता है कि भाई साहब आपके जमा नहीं है। अगर कोई और बंदा होता सीधे साधे सर 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 बोलता तो दोबारा जमा कर लेते। मेरे पास एक तो प्रूफ था, और दूसरा ये था कि मैं काफ़ी गुस्से में था, मैं सीधे डायरेक्टर पास जाने की मैंने धमकी दी थी, और मेरे पास तो उस वजह से मेरे को मिल गया। और फिर बोलते हैं तो गुस्सा क्यों हो रहा है, ये है वो है। मैंने कहा गुस्सा होने की तो बात ही है, क्योंकि कॉलेज वालों की वजह से एक बार अभी एडमिशन के टाइम पे ही मेरे को 10,000 का चूना लग चुका है। मेरे जिस यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज एफिलेटेड है, मतलब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के पास मेरे 10,000 रुपये फंसे हुए। मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर रखा है, 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक का मेरा रिफंड आया नहीं है। सो गाइस डिनर तो हो गया है। सो आज भी वीडियो को जल्दी एंड कर देते हैं, क्योंकि हंसी मजाक या कोई भी मस्ती मजाक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि हम एक तो हमारी हो रही है संडे को या छुट्टी के दिन भी एक्स्ट्रा क्लासेस, ऊपर से डेली के डेली असाइनमेंट आ रहे हैं। और मेरे घर पहुंचने से पहले थर्मो के असाइनमेंट आ चुके थे, तो थर्मो के असाइनमेंट करने, और बाकी जो थोड़ा टाइम बचता है आप थोड़ा सीटी के लिए पढ़ाई का टाइम भी देते हैं। सो अगर एग्जाम के बाद फिर रात को हॉस्टल में किसी तरीके से हम हंसी मजाक मौज मस्ती करते हैं वो दिखाऊंगा, पर तो एग्जाम तक का तो ये नहीं हो पाएगा। सो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल को नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूले। थैंक यू।